हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजेश और स्वागत करता हूं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस पे। तो चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं आज बैंक हेडक्वार्टर और उसके टैगलाइन के बारे में। ठीक है, तो बैंक हेडक्वार्टर और टैगलाइन में जानेंगे पेमेंट बैंक के बारे में, स्मॉल फिनेंस बैंक के बारे में, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक। ठीक है, और कुछ एडिशनल फैक्ट भी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। ये था आज का हाईलाइट्स। अब बढ़ते हैं आगे अपने फर्स्ट पेज पे और बात करते हैं पहले स्मॉल फिनांस बैंक की। ठीक है, स्मॉल फिनांस बैंक में आपको एक कहानी सुनना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको एक कहानी सुनना पड़ेगा। तो कहानी ये है कि आपको याद करने के लिए मैं एक फनी कहानी बता रहा हूँ, जो भी आप समझिए, एक कहानी, कविता, जो भी है। एक मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और मैं हूँ बेंगलोर में और वो रहती है जयपुर में। ठीक है, तो जयपुर में रहती है, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मैंने 14 फरवरी था तो मैंने प्रपोज किया उसको। मैंने फ़ोन पे बोला कि जान, कि तुम मेरे जीवन में आ जाओ, मैं तुम्हारा केयर करूँगा। ठीक है, ये जान, तुम मेरे जीवन में आ जाओ, मैं तुम्हारे केयर करूँगा। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? तो बेंगलोर से। ठीक है, तो जान, जना स्मॉल फिनांस बैंक, जीवन, तुम मेरे जीवन में आ जाओ, तो उज्जीवन स्मॉल फिनांस बैंक। ये जान, तुम मेरे जीवन में आ जाओ तो मैं तुम्हारी केयर करूँगा, फिन केयर स्मॉल फिनांस बैंक। ये कहाँ हो गया? तीनों बेंगलुरु। तो कैसे याद रखेंगे? जान, जीवन और केयर। तो हो गया जान से जना स्मॉल फिनांस बैंक, जीवन से उज्जीवन स्मॉल फिनांस बैंक, और केयर से फिनकेयर स्मॉल फिनांस बैंक, और तीनों बेंगलुरु, क्योंकि मैं फ़ोन बात कर रहा था बेंगलुरु से। ठीक है, ये तीनों हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फिनांस बैंक। एक मेरा दोस्त है जो वाराणसी में रहता है। ठीक है, मैंने एक दिन कॉल किया तो उसकी मम्मी कॉल उठा ली और मैंने पूछा कि उत्कर्ष नहीं है? तो उसकी मम्मी बोली कि कहाँ वो रहता है घर में, कि मैंने जो उम्मीद किया था वो सब खा गया। तो उत्कर्ष कहाँ का है? बनारस का। ठीक है, वाराणसी का है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष स्मॉल फिनांस बैंक वाराणसी। और आपकी उम्मीद का खाता इसका टैगलाइन है, क्योंकि जो उम्मीद करते हैं वो खा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सूर्योदय स्मॉल फिनांस बैंक। सूर्योदय स्मॉल फिनांस बैंक, तो सूर्योदय कहाँ से होता है? आप लोग को पता होगा कि पूरब से सूर्योदय होता है, लेकिन हम बात करेंगे कि सूरज नबी मुंबई से उदय होता है। ठीक है, तो सूर्य उदय कहाँ से होता है? नबी मुंबई से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फिनांस बैंक। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फिनांस बैंक। नॉर्थ ईस्ट की बात करते पहले सबसे पहले नाम याद आता है गुवाहाटी। तो याद कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फिनांस बैंक गुवाहाटी, और ये जो है योर डोर स्टेप बैंकर है। ठीक है, वहाँ पे आपको घर पे आके आपको बैंकिंग का सुविधा देता है। तो नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, योर डोर स्टेप बैंकर। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि तो मैंने जिसको प्रपोज किया था वो रहती थी जयपुर में। ठीक है, मैंने जिसको प्रपोज किया वो रहती है जयपुर में। तो वो मुझे क्या बोल रही है? ए यू, ये यू, ये यू कहाँ रहती है? जयपुर में। वो मुझे बोल रही है ए यू, चलो आगे बढ़ो। तो जयपुर, ए यू स्मॉल फिनांस बैंक, और चलो आगे बढ़ो, इसका टैगलाइन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि इक्विटस स्मॉल फिनांस बैंक। और इक्विटस इस साल सीएसके सबसे पहले क्विट किया था मैच को। ठीक है, तो क्विट, कौन सा क्विट किया है? चेन्नई। तो चेन्नई, इक्विटस स्मॉल फिनांस बैंक चेन्नई। ठीक है, कैपिटल स्मॉल फिनांस बैंक। कैपिटल स्मॉल फिनांस बैंक में आएंगे तो कैपिटल सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? तो पंजाबी के पास। ठीक है, पंजाबी के पास
किसके पास सबसे ज़्यादा कैपिटल होता है? पंजाबी, और उस पर विश्वास के लायक भी होता है। तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जालंधर पंजाब, ठीक है, जालंधर पंजाब, विश्वास से विकास तक, ठीक है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जालंधर पंजाब, विश्वास से विकास तक। और फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक भी यही है, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ही। उसके बाद है इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मान लीजिए कि आप मंदिर गए, ठीक है, मंदिर में आपको जो वहाँ का त्रिशूल था, भोले बाबा का मंदिर था, उसमें त्रिशूल था, उसको आपने साफ किया, ठीक है, आपने साफ किया, मंदिर को साफ किया तो आपको खुशी मिली, ठीक है। तो त्रिशूल इसाफ, आपने त्रिशूल को साफ किया तो इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक त्रिशूल केरला, जिससे आपको खुशी मिली, तो जॉय ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो ये हो गया, आपने देख लिया उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपकी उम्मीद का खाता, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन, जना और केयर बेंगलुरु, ठीक है, फिन केयर बेंगलुरु, इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक त्रिशूर केरला, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई इट्स फन बैंकिंग, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जालंधर पंजाब, विश्वास से विकास तक, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पेमेंट बैंक, ठीक है। तो पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है। भारत में 6 पेमेंट, पहले 7 पेमेंट बैंक हुआ करता था, लेकिन अभी 6 पेमेंट बैंक है, ठीक है। 6 पेमेंट बैंक में है एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो कौन कौन से होगा? एयरटेल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक, ठीक है। ये 6 पेमेंट बैंक होगा। जो सबसे फर्स्ट पेमेंट बैंक है वो एयरटेल पेमेंट बैंक है, ये सबसे फर्स्ट पेमेंट बैंक है, फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है। और जो एक, ठीक है, तो 6 हमारे पास पेमेंट बैंक हो गए। तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक में चेंज होने वाला, अभी हुआ नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है कि नाउ टिल बिकम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में चेंज होने वाला है, ठीक है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली है, और फिनो, जियो और एनएसडीएल मुंबई और पेटीएम नोएडा। पेटीएम करो। तो क्या क्या हो गया? एयरटेल और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक न्यू दिल्ली, जियो, एनएसडीएल और फिनो मुंबई, ठीक है, जियो, फिनो और एनएसडीएल मुंबई। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है आपके बैंक आपके द्वार, फिनो पेमेंट बैंक कदर आपकी मेहनत की, और एनएसडीएल टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच, ठीक है। ये सब ऑफिशियली टैगलाइन नहीं है इसका कोई, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार, फिनो पेमेंट बैंक मुंबई कदर आपकी मेहनत की, पेटीएम नोएडा इसका कोई टैगलाइन नहीं है, जियो पेमेंट बैंक मुंबई इसका भी कोई ऑफिशियल टैगलाइन नहीं है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक मुंबई टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक फर्स्ट पेमेंट बैंक है, इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे बात करते हैं दोस्तों पीएसयू बैंक की, ठीक है। तो पीएसयू बैंक में जैसे कि बहुत सारे बैंक हैं, तो मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, ठीक है। तो जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसके अंत में बैंक ऑफ इंडिया लगा होगा, ठीक है, ऑल द बैंक विच हैव बैंक ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ देयर नेम हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। तो जिसके लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया लगा होगा, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया लगा होगा, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर मुंबई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये भी मुंबई है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी मुंबई है, ठीक है। तो ये जान गए आप, जिसके लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया लगा होगा उसका हेडक्वार्टर मुंबई होगा, ठीक है। तो ये आप देख लिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास, नेक्स्ट है बैंक दैट्स हैव इंडियन इन स्टार्टिंग हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई। तो जिसके
शुरू में, बिगनिंग में इंडियन लगा होगा, जैसे इंडियन बैंक चेन्नई, और इंडियन ओवरसीज बैंक ये भी चेन्नई, तो जिसके शुरू में इंडिया लगा होगा वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, चेन्नई। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इफ़ द बैंक नेम स्टार्ट विद पंजाब, ठीक है, विद इन देयर नेम हैव हेडक्वार्टर इन दिल्ली, तो इसमें लिखा हुआ है कि जिसके नाम में फर्स्ट जो आता है वो पंजाब आएगा, ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। ठीक है। तो जैसे पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली, पंजाब एंड सिंध बैंक ये भी, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इस जो इंडिपेंडेंट बैंक है वो हमारे पास है यूको बैंक। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको, आपको दिखाई दे। तो इंडिपेंडेंट बैंक जो हमारे पास है यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ठीक है, और इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, ये हमारे पास यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक एंड इंडिया ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट बैंक है, इसमें कोई अभी मतलब हाल फिलहाल में मर्ज नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इंडिपेंडेंट बैंक है। ठीक है, कुछ बैंक है जो मर्ज हुआ है, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो था और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, वो मर्ज हो गया है पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो था ओबीसी था और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था वो पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया है। ठीक है, जैसे उसके बाद सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया है कैनरा बैंक में, और इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया है इंडियन बैंक में। कौन कौन से हो गए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो था और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था वो मर्ज हो गया है पंजाब नेशनल में, और सिंडिकेट बैंक जो था वो कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक था वो इंडियन बैंक में। ठीक है, उसके बाद आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक है वो मर्ज हो गया है यूनियन बैंक में। ठीक है, आंध्रा बैंक जो था और कॉरपोरेशन बैंक था वो मर्ज हो गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये था 4 मर्जर। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मिल के पंजाब नेशनल में मिल गया है, और सेकेंड लार्जेस्ट बन गया है एसबीआई के बाद। एसबीआई फर्स्ट लार्जेस्ट बैंक है और सेकेंड पीएनबी बन गया है। ठीक है, उसके बाद मर्ज हो गया सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में, इलाहाबाद इंडियन बैंक में, और आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास कुछ हाल के रिपोर्ट हैं जो आप यहाँ से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। CHR, SLR,